वंदे मातरम बच्चों। आज हम कक्षा 8 विषय हिंदी पाठ 17 बाज और सांप के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आज भाग 1 के अंतर्गत थोड़ी बहुत जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। देखिए, निर्मला वर्मा की ये एक कहानी है बाज और सांप। ये एक बोध कथा है। इस कहानी के आधार दो पात्र हैं, बाज और सांप। इसमें सांप को कायर प्रवृत्ति का जीव दिखाया है, किंतु बाज को स्वतंत्र प्रवृत्ति का जीव बताया गया है। यह बहुत ही सुंदर कहानी है। इस कहानी के माध्यम से लेखक हमें बताना चाहते हैं कि किस तरह से हर प्राणी अपने स्वभाव के कारण अलग अलग व्यवहार करता है। जिस तरह से एक सांप को कायर डरपोक किस्म का बताया गया है और बाज को स्वतंत्र आज़ाद किस्म का बताया गया है, तो आसमान में स्वतंत्रता से उड़ना उसे बहुत अच्छा लगता है, जबकि सांप अपने ही बिल में चुपचाप शांतिपूर्वक एक कायर जीवन व्यतीत किस प्रकार करता है, इसके बारे में आज हम अधिक जानकारी पाठ 17 बाज और सांप के द्वारा अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। पहले मैं पाठ को पढ़ूंगी, फिर आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की तूफानी लहरें धूप में चमकती, झिलमिलाती और दिन भर पर्वत की चट्टानों से टकराती रहती। अब यहाँ पर देखिए, गुफा शब्द आया है। गुफा अर्थात अंधेरा गड्ढा और तूफानी अर्थात बहुत तेज। अभी यहाँ पर लेखक हमें कहना चाहते हैं कि एक समय की बात है, समुद्र के किनारे ऊंचे पर्वत की अंधेरी गुफा में एक सांप रहता था। समुद्र की लहरें बहुत तेज तूफानी रूप से ले लेती और बहने लगती, मतलब बहुत तूफानी तरह से वो लहरें जो है वो उठती थी और धूप चमकती थी, झिलमिलाती पर्वत की चट्टानों से टकराती थी। ऐसा दृश्य समुद्र के किनारे हम अक्सर देखने को हमें मिलता है। कुछ ऐसा भी दृश्य कहानी में लेखक द्वारा प्रस्तुत किया गया है कि समुद्र के किनारे गुफा है और उसमें एक सांप रहता है और वहाँ पर समुद्र के किनारे जो लहरें है वह धूप में चमकती, झिलमिलाती, सुंदर दिखाई देती है। और पर्वत की अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। अपने रास्ते पर बिखरे पर्वतों को तोड़ती, शोर मचाती हुई यह नदी बड़े जोर से समुद्र की ओर लपकती जाती थी। अब यहाँ पर देखिए, घाटिया शब्द आया है। घाटिया अर्थात दो पर्वतों के बीच का पतला रास्ता और लपकती अर्थात वेग या गति। तो लेखक यहाँ पर हमें कहते हैं कि पर्वतों के बीच में अंधेरी घाटियों में एक नदी भी बहती थी। वह नदी अपने रास्ते पर बिखरे पत्थरों को तोड़ती हुई, शोर मचाती हुई अपने तेज वेग के साथ समुद्र की ओर बहती जाती थी। अक्सर पहाड़ों से निकलकर झरने, नदियाँ आखिर में समुद्र में जा मिलती है, ये हमें पता ही है। और जब वो अपने प्रवाह में तेज गति से बढ़ती है तो बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ने का भी साहस वो नदी रख सकती है। इसी तरह से लेखक ने यहाँ पे उन्हीं शब्दों को तोड़ मरोड़ कर जोड़ा है कि वो जो नदी थी वो अपने रास्ते के पत्थरों को तोड़ती हुई, शोर मचाती हुई तेजी से समुद्र की ओर बह रही थी और अंत में किसे जाकर मिलती है, तो समुद्र को। आगे देखिए, जिस जगह पर नदी और समुद्र का मिलाप होता था वहाँ लहरें दूध के झाग सी सफ़ेद दिखाई देती थी। अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप सब कुछ देखा करता। लहरों का गर्जन, आकाश में छिपती हुई पहाड़ियाँ, टेढ़ी मेढ़ी बल खाती हुई नदी की गुस्से से भरी आवाज़ें। अब यहाँ पर देखिए कि किस प्रकार नदी का जो वर्णन किया है उसके बारे में। मिलाप अर्थात मिलन, गर्जन अर्थात घोर ध्वनि करने की क्रिया, टेढ़ी मेढ़ी अर्थात तिरछी मिर्ची, बलखाती अर्थात लहराकर। जहाँ समुद्र और नदी का मिलन हो रहा हो वहाँ पर तेज धारा के कारण ऐसा लगता है जैसे कुछ सफ़ेद दूध के झाग बन रही हो।
अपनी गुफा में बैठा हुआ सांप यह नज़ारा अक्सर देखा करता था कि सामने नदी बह रही है और उनसे बहुत तेज आवाज़ निकलती है। जब अंधेरा हो जाता है तो घने आकाश में पहाड़ियाँ भी छुप जाती हैं और पहाड़ियों से टेढ़ी मेढ़ी बहती हुई नदी गुस्से से भरी आवाज़ निकालती हुई समुद्र की ओर बढ़ती जा रही है। इस प्रकार यहाँ पर नदी का वर्णन किया गया है। वह मन ही मन में खुश होता था कि इस गर्जन तर्जन के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है, कोई उसे दुख नहीं दे सकता। सबसे अलग, सबसे दूर वह अपनी गुफा का स्वामी है। सबसे दूर और सबसे अलग वो कौन है? अपनी गुफा का स्वामी है। इस प्रकार अब तर्जन गर्जन अर्थात गड़गड़ाहट। अब यहाँ पर देखिए लेखक कहते हैं कि यह नज़ारा देखकर सांप बहुत ही प्रसन्न होता था, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि लहरों की गड़गड़ाहट के होते हुए भी वह सुखी और सुरक्षित है। उसे किसी तरह का भय नहीं है, उसे किसी तरह का खतरा भी नहीं है। सांप यह सोचा करता था कि कोई उसे दुख नहीं दे सकता, वहाँ उसे कोई परेशानी नहीं थी, क्योंकि वह वहाँ से सबसे अलग, सबसे दूर एकांत में रहता था और वह अपनी गुफा का स्वामी है, कोई उसे वहाँ से निकाल नहीं सकता। इस प्रकार वो सोच रहा था। आगे देखिए, न किसी से लेना न किसी से देना, दुनिया की भागदौड़ छीना झपटी से वह दूर है। सांप के लिए यही सबसे बड़ा सुख था। अब यहाँ पर शब्द देखिए, छीना झपटी, झपटी शब्द आया है। छीना झपटी, एक दूसरे से कोई वस्तु छीनने की कोशिश करना। अब यहाँ पर लेखक कहते हैं कि सांप अपने जीवन में बहुत सुखी था, क्योंकि उसका किसी से कोई मतलब नहीं था, न ही किसी से कुछ लेना था, न ही किसी से कुछ देना था। दुनिया की भागदौड़ से वह बहुत दूर रहता था। उसे किसी चीज़ की ऐसी आवश्यकता नहीं है कि किसी से छीनकर उसे अपना पेट भरना पड़े। वह अपने इस जीवन में बहुत ही सुख महसूस करता था, क्योंकि वह दुनिया की हर परेशानी से कोसों दूर था, ऐसा वो मान रहा था। एक दिन एकाएक आकाश में उड़ता हुआ खून से लथपथ एक बाज सांप की उस गुफा में आ गिरा। उसकी छाती पर कितनी ही जख्म के निशान थे, पंख खून से सने थे और वह अधमरा सा जोर शोर से हाँफ रहा था। अब यहाँ पर देखिए, एकाएक शब्द आया है। एकाएक अर्थात अचानक, खून से लथपथ अर्थात भीगा हुआ, यानी खून से पूरा भीगा हुआ, जख्म अर्थात चोट, अधमरा अर्थात घायल, हाँफ अर्थात सांस की गति का तेज कम ज़्यादा होना। ठीक है। अब लेखक यहाँ पे हमें यह बताना चाहते हैं कि एक दिन अचानक आकाश से उड़ता हुआ एक बाज बहुत ही घायल अवस्था में सांप की गुफा के आगे आ गिरा। वह पूरा खून से लथपथ था और उसकी छाती पर अनेक जख्मों के निशान थे। उसके पंख खून से सने हुए थे और घायल अवस्था में उसकी सांसों की गति बहुत तेज थी। जमीन पर गिरते ही उसने एक दर्द भरी चीख मारी और पंखों को फड़फड़ाता हुआ धरती पर लौटने लगा। डर से सांप अपने कोने में सिकुड़ गया, किंतु दूसरे ही क्षण उसने भाप लिया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है और उससे डरना बेकार है। यह सोचकर उसकी हिम्मत बढ़ी और वह रेंगता हुआ उस घायल पक्षी के पास जा पहुंचा। अब यहाँ पर देखिए कि फड़फड़ाता शब्द आया है। फड़फड़ाता अर्थात छटपटाना, सिकुड़ अर्थात सिमटना, भाप अर्थात एहसास होना, अंतिम सांसें अर्थात मृत्यु के निकट की अवस्था, रेंगता अर्थात खिसकना। जैसे कि वह बाज जमीन पर गिरा, वह दर्द के मारे झटपटाने लगा, क्योंकि वह बहुत ही कष्ट में था। उसे बहुत दर्द हो रहा था। सांप को लगा कि कोई जानवर है जो कि उसे हानि पहुंचा सकता है। इस कारण डर के मारे सांप मानो एक कोने में जाकर सिमट गया। दूसरे ही पल में उसे सच्चाई का पता चल गया कि बाज जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा है, क्योंकि वह बहुत ही घायल अवस्था में है और उसकी मौत होने वाली है। उससे डरना बेकार है। उससे
अपनी हिम्मत बांधी और खिसकता हुआ वह उस घायल बाज के पक्षी के पास जा पहुंचा। आशा करती हूँ यहाँ तक आपको ये भाग समझ में आया होगा। आगे की कहानी हम भाग 2 के अंतर्गत जानने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।